जाती है। यहाँ पर 1.5 लाख रुपए का जो अंतर है वही आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर भविष्य में कार का दाम गिरता भी है तो भी आपको नुकसान होने की संभावना कम है। शेयर बाजार में भी यही सिद्धांत लागू होता है। मान लीजिए आपने एक कंपनी की गहन जांच की और पाया कि उसकी असली वैल्यू प्रति शेयर 1000 रुपए होनी चाहिए, लेकिन मिस्टर मार्केट के डर की वजह से आपको वही शेयर केवल 600 रुपए में मिल रहा है। यहाँ आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 400 रुपीज है। ये मार्जिन आपको बाजार के गिरने या कंपनी के प्रदर्शन में अप्रत्याशित गिरावट आने पर भी सुरक्षा प्रदान करता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही वो सोच है जो एक साधारण निवेशक को एक बुद्धिमान निवेशक बनाती है। ये सिद्धांत आपको सस्ते में खरीदने की कला सिखाता है, न कि महंगे में। यह आपको भीड़ से अलग चलने का साहस देता है। जब लोग डर में होते हैं और बेच रहे होते हैं, तब आप खरीद रहे होते हैं। बाजार की गिरावट डरने का नहीं, खरीदने का समय। बाजार में गिरावट आते ही ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। वे अपने घाटे को देखकर बेच देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन ग्राहम सिखाते हैं कि यही वो समय होता है जब एक बुद्धिमान निवेशक को सबसे ज्यादा सक्रिय होना चाहिए। सोचिए, जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आप डिस्काउंट या सेल का इंतजार करते हैं। जब आपको अपनी पसंद की चीजें 50% या 70% छूट पर मिलती हैं, तो आप उत्साहित होकर उन्हें खरीदते हैं। तो फिर शेयर बाजार में गिरावट को भी एक डिस्काउंट सेल की तरह क्यों नहीं देखा जाता? जब बाजार गिरता है तो अच्छी कंपनियों के शेयर भी सस्ते में मिल जाते हैं। ये उन निवेशकों के लिए एक सुनहरा मौका होता है जिन्होंने पहले ही अपनी रिसर्च कर रखी है और जानते हैं कि कौन सी कंपनियों की नींव मजबूत है। एक बुद्धिमान निवेशक खुद से सवाल पूछता है, ये कंपनी क्यों गिरी? क्या इसके फंडामेंटल्स में कोई बदलाव आया है या ये केवल बाजार के डर का नतीजा है? अगर कंपनी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं तो बाजार की गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। याद रखिए, बाजार में वोलेटिलिटी हमेशा रहेगी। ये कोई नई बात नहीं है। जो निवेशक इन उतार चढ़ावों को मैनेज करना सीख जाता है वही लंबी अवधि में सफल होता है। डर और लालच, ये दो भावनाएं ही हैं जो निवेशकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। अपने डर पर काबू पाना सीखिए और गिरावट को एक अवसर के रूप में देखिए। कंपनी के पीछे का असली बिजनेस सिर्फ शेयर नहीं, हिस्सेदारी खरीदे। ग्राहम का एक और मौलिक सिद्धांत यह है कि जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं तो आप केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं खरीद रहे होते हैं। आप वास्तव में उस कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीद रहे होते हैं। इसका मतलब है कि आपको उस कंपनी को एक असली